ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सावन के महीने में वे 5 आवश्यक कार्य जिनके करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में भोलेनाथ भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। सावन मास में बहुत ही सरल से कुछ कार्य हैं जिनके करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसके दुखों का नाश हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि वे 5 कार्य कौन से हैं। इस सावन महीने में भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में बरसे तो सुबह रोज उठकर इन छोटे छोटे 5 कार्यों को अवश्य करें। मान्यता है कि ये सरल उपाय भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 5वां उपाय है, 5वां जो कार्य है बेहद खास है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भी जरूर से लिखें। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये सरल 5 उपाय। पहला है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस महीने में सूर्योदय से पहले या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका मन अधिक शांत और एकाग्र रहता है। सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करें, फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करें। ऐसा माना जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करने से पूरे दिन अच्छे विचार और ऊर्जा बनी रहती है। यदि आप रोज कुछ मिनट ध्यान या योग भी करते हैं तो मन में स्थिरता आती है और पूजा में अधिक एकाग्रता बनी रहती है। सावन में अनुशासन को भी शिव भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, इसलिए इस आदत को पूरे महीने अपनाने का प्रयास करें। दूसरा कार्य है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सावन में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का विशेष महत्व माना जाता है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद मन शांत से इस मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो 108 बार रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें, अन्यथा अपनी सुविधा के अनुसार श्रद्धा से मंत्र बोलें। धार्मिक मान्यता है कि मंत्र जाप से मन शांत होता है, बुरे विचार कम आते हैं और भक्ति की भावना मजबूत होती है। जाप करते समय जल्दबाजी ना करें, बल्कि हर मंत्र को ध्यानपूर्वक बोलें। यदि परिवार के सदस्य भी साथ बैठकर कुछ मिनट मंत्र का जाप करें तो घर का वातावरण और भी अधिक शुद्ध और सकारात्मक बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र का प्रभाव संख्या से नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा और एकाग्रता पर निर्भर करता है। यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ, एकाग्रता से, पूरे भाव के साथ मंत्र का जाप करते हैं तो वह बहुत अधिक प्रभावशाली रहता है। तीसरा कार्य है, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। धार्मिक परंपराओं के अनुसार सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। यदि आपके पास मंदिर जाने का समय हो तो स्वच्छ जल लेकर श्रद्धा से अभिषेक करें। यदि परंपरा के अनुसार करते हो तो 3 पत्तियों वाला साफ बेलपत्र भी अर्पित करें। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य तथा कल्याण की प्रार्थना करें। यह ध्यान रहे कि पूजा दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से की जाए। यदि किसी कारण मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर भगवान शिव का स्मरण कर प्रार्थना करना भी भक्ति का ही एक रूप माना जाता है। सावन में नियमित पूजा से मन में अनुशासन और आध्यात्मिकता का भाव विकसित होता है। अगला कार्य है, सूर्य को जल अर्पित करना और भगवान सूर्य देव को प्रार्थना करना। स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। जल अर्पित करते समय शांत मन से अपने जीवन, परिवार और समाज के कल्याण की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह अभ्यास अनुशासन, कर्तव्य पालन और अच्छी सोच को बढ़ावा देता है। जल समर्पित करते समय सूर्य की किरणों को जल धारा से देखना भी कई लोग शुभ मानते हैं। यदि आप
नियमित रूप से यह अभ्यास करते हैं तो दिन की शुरुआत अधिक शुभ होती है। अगला कार्य है एक अच्छा कर्म करने का संकल्प लें। सावन केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि अच्छे कर्मों का भी महीना माना जाता है। हर सुबह यह संकल्प लें कि आज आप कम से कम एक नेक काम अवश्य करेंगे, जैसे किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, गाय की सेवा करना, कोई एक पौधा लगाना या फिर किसी से प्रेम और सम्मान से मीठी वाणी बोलना। धर्म ग्रंथों में दया, सेवा और सत्य को भी ईश्वर की भक्ति का ही महत्वपूर्ण स्वरूप बताया गया है। यदि शिव जी की पूजा के साथ साथ आपका व्यवहार भी अच्छा है तो वही भक्ति अधिक सुखदायी मानी जाती है। इसलिए सावन के पूरे महीने में छोटे छोटे अच्छे कार्यों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। यही आदत आपके जीवन में बदलाव लाने और समाज में भी अच्छा संदेश फैलाने का माध्यम बन जाती है। अगर आप भी सावन में इन 5 कामों को अपनाने का संकल्प लेते हैं तो भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव।